गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल एंड आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारी फ्रंट एंड की वेबसाइट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करा है। एचटीएमएल हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारा सीएसएस है दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैंने इसके साथ-साथ आप जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मेरी वेबसाइट इनकम्प्लीट है, बट मेरी अच्छी खासी डिज़ाइनिंग हो चुकी है इस वेबसाइट की, इसलिए मैं इस प्रैक्टिकल की वीडियो आपको शूट करके दिखा दे रहा हूँ। ओके? तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जहाँ पर मैंने एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करके फ्रंट एंड की जो कोडिंग करी है, उस फ़ाइल फ़ोल्डर को मैं खोल दे रहा हूँ, जो कि मैंने डाला है रोहित एचटीएमएल से। ओके गाइस, इसके बाद मेरा जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें मेरी एक वेबसाइट है रियलमी क्लोन से। इससे पहले जो मैंने एक वेबसाइट बनाया था, वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड था, जिसमें मैंने एचटीएमएल सीएसएस का यूज़ करा था और जावास्क्रिप्ट पे उस पे काम चल रहा है। उस वेबसाइट पे जो जावास्क्रिप्ट का वर्क है, वो भी प्रॉपर वे में चल रहा है, क्योंकि उसमें मुझे टाइम लगेगा। एंड देन मैंने इससे भी पहले जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट क्रिएट करी थी, उसी टाइम पे मैंने एक रियलमी क्लोन की वेबसाइट क्रिएट की थी, जिसमें मैंने एचटीएमएल सीएसएस का ही यूज़ करा था, जावास्क्रिप्ट का काम इसमें भी नहीं करा था। बट माइक्रोसॉफ्ट पे जावास्क्रिप्ट का वर्क करके मैं प्रॉपर वे में आपको दिखा दूँगा। जिसमें मेरा फर्स्ट जो हमारा है, ये हमारा मैंने बहुत सारी, जैसा कि इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट जब डेवलप करी थी, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड नहीं करी थी, ऑनलाइन ही लगा दी थी। जिससे होता ये है कि ऑनलाइन जब भी आप अपनी वेबसाइट को शेयर करते हो, तो कोई दूसरा अदर पर्सन जो यूज़र होता है, वो आपकी वेबसाइट को देख सकता है। उसमें पिक वगैरह भी, जो इमेज वगैरह है, वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें मैंने सारी फ़ोटोज़ को डाउनलोड करा है एंड वीडियोज़ वगैरह भी डाउनलोड करी है, कुछ वीडियोज़ वगैरह भी मैंने अप्लाई करा है बैकग्राउंड में। इसके बाद देन मैंने इसकी कोडिंग करी। जैसा कि ये मेरा सीएसएस का पेज है, जिसमें आप देख रहे हैं रियलमी लिखा है, और सेकंड मेरा ये एचटीएमएल का पेज है। जावास्क्रिप्ट का भी आप अटैच करके फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कोड कर रखा है, ये मेरा एचटीएमएल का पेज है, जिसमें डॉक टाइप एचटीएमएल है। डॉक टाइप हमारा एक टैग होता है, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी एचटीएमएल का बेसिक सेंटेंस है, सिंटैक्स होता है, वो आपका सिंटैक्स आ जाता है, जिसमें आपका एचटीएमएल होता है, हेड होता है, बॉडी होता है, और हेड के अंदर आपका टाइटल भी होता है। टाइटल में जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो आप किस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड दे रहे हैं। मेटा टैग भी होते हैं, इनका भी एक अपना यूज़ होता है। लिंक टैग, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, हम जब भी किसी सीएसएस की फाइल को अगर हम कनेक्ट करें, ये जो सीएसएस की पूरी फाइल है, इसको हम एचटीएमएल में कनेक्ट करने के लिए ये हम टैग का यूज़ करते हैं, जो लिंक टैग कहलाता है, जिसमें हमारा स्टाइल शीट है और एचआरईएफ हमारा लिंक जोड़ा गया, हाइपरलिंक जोड़ा गया है realme.css के नाम से। ऐसे अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो थर्ड हमारा पॉइंट होगा, या आप फिंगर देख सकते हैं यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, और जावास्क्रिप्ट को भी आप लिंक टैग से यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस? और टैग को जावास्क्रिप्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट मतलब जेएस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो जेएस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर स्टाइल टैग के द्वारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टाइल टैग से आप सीएसएस यूज़ कर सकते हो, और स्क्रिप्ट टैग से ये ओपन एंड क्लोज़, उसके अंदर आप अच्छे से खासी कोडिंग जेएस की कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने बताया हेड के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद बॉडी में हमने हेडर अप्लाई करे हैं, जिसमें डिव क्लास का यूज़ करा गया है। डिव की जगह आप सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डिव क्लास और सेक्शन क्लास में 2 डिफरेंट होते हैं। डिव क्लास हमारा क्या होता है, एक डेटा बनाता है, मतलब एक छोटे-छोटे डिवीज़न के रो में एक तोड़ देता है भाग को, ठीक है? और सेक्शन में होता क्या है, एसईओ में जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, या ई-कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जब भी किसी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी होती है, तो हम लोग एसईओ का यूज़ करते हैं। तो एसईओ का यूज़ करने के लिए हम सेक्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। डिव टैग की जगह आप सेक्शन टैग का यूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस होता ये है कि डिव टैग थोड़ा-सा आसानी में यूज़ कर सकते हो। एचटीएमएल में रियलिटी बताऊँ, तो आप किसी भी टैग का यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप अगर अपने मन से बनाना चाहते हो, तो एसएस करके आप टैग का यूज़ कर दोगे, ओपन क्लोज़, और ये देखिए ओपन करा और देन मेरा क्लोज़ हो गया। इसमें कोई अलग सी बात नहीं होती। ये भी आपका, जब आप पेज को सेव करोगे, उसके बाद देन आप प्रिंट में देखोगे, आउटपुट इसका देखोगे, तो ये आपको शो कर रहा होगा। तो एचटीएमएल ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल और सीएसएस ये जो हमारी हैं, ये केस सेंसिटिव का कहने का मतलब है, आप चाहें इसमें एच1 के लिए हेडिंग टैग अगर आप देना चाहते हो, तो एच1 आप छोटा भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, और एच1 में अगर आप हेडिंग में बिग लेटर में देना चाहते हैं, सपोज़ आप एच कैपिटल कर देते हो, तब भी उसका कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए वेट, अगर आप एच1 के लिए
अगर आप बिग लेटर में देने जाएँगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर भी अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका आसानी से लिख जाएगा। ओके गाइज़? तो यही मेरा बताना चाहता था कि अगर आप एच1 का मतलब केस सेंसिटिव कहने मतलब लैंग्वेज में ये है कि क्या स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मेरा चैनल का नेम है कंप्यूटर अंडरस्कोर रिवीजन REVISION। ओके? तो ये मेरा कंप्यूटर अंडरस्कोर रिवीजन है COMPUTER। ओके? तो कंप्यूटर रिवीजन ये मेरे आप चैनल देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो मैं H1 का अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि वेबसाइट थोड़ा-सा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इस टैग को हटा देता हूँ। आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बेसिक्स टू एडवांस लेवल में अभी स्टार्ट करूँगा। अभी तो मैं मेरे जो प्रैक्टिकल मैंने कंप्लीट करके बना के रखे हैं, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। वन बाय वन जैसे मेरा जेएस भी यूज़ हो जाएगा, उस वेबसाइट पे जेएस खत्म हो जाएगा, देन मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। जैसे कि आप एचटीएमएल का देख सकते हैं, ये कोडिंग हो रखी है। इस कोडिंग को मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लाइन बाय लाइन दे सकते हैं। इसको चाहे तो आप अपने कंप्यूटर में नोट कर सकते हैं अभी अभी के लिए फ़िलहाल। जब मैं सिखा दूँगा तब आप ऑटोमैटिकली आप धीरे-धीरे इसका यूज़ करके आप खुद ही अपने मन से क्रिएट कर लेंगे वेबसाइट। आप अपने अपना हाथों से अपना कोड करेंगे, कोड करके और हो सकता है मुझसे अच्छी वेबसाइट आप डेवलप करेंगे। ओके गाइज़? तो ये देखिए मैंने सेक्शन टैग का भी यूज़ करा है, सेक्शन टैग में मैंने हेडिंग टैग भी दिए हैं और इससे पहले मैंने एंकर टैग का यूज़ करा था, लिंक टैग का यूज़ करा था जिसमें मैंने कनेक्ट करा था। लिंक मतलब जैसे कि कोई कम्युनिटी है तो उसमें मैंने लिंक अप्लाई करा। अभी तो मैंने हैशटैग दिया, यहाँ लिंक अप्लाई नहीं कर रखा है। हैशटैग की जगह मैं अपना लिंक यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और देन मेरा अगर मैं स्टोर पे क्लिक करूँगा तो मैं उस लिंक पे पहुँच जाऊँगा। जैसे कि गूगल की कोई वेबसाइट है या यहाँ पर आप लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे हैशटैग की जगह हैश की जगह और यहाँ पर जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल के जो भी वेबसाइट को आप यहाँ पेस्ट करेंगे या जो भी लिंक को आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर इमेज में, फ़ोल्डर में, फ़ाइल में आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। जैसा कि आपने कोई लर्निंग वेबसाइट अगर देखी है जिसमें सिर्फ़ लिखा होता है, चीज़ों को लिखा होता है, तो उसमें लिंक टैग के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज को ऐसे ही अटैच करा जाता है। ओके गाइज़? तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फुट में यूज़ करा है, फुट वगैरह मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करा है, बहुत सारे सेलेक्टर यूज़ करे हैं। एसाइड मैंने यूज़ करा है। एसाइड एक हमारा टैग होता है जिसमें आप प्रचार को मतलब जो ऑनलाइन प्रचार होते हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन प्रचार अगर आपको लगाने हैं तो आप एसाइड टूल टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने स्पैन टैग भी दिया है, स्पैन टैग हमारा एक विड्थ वगैरह की हाइट वगैरह इसका एक फिक्स मार्जिन होता है। तो मैं आपको धीरे-धीरे सब बताऊँ दूँगा। यूएल टैग है, अंडरलाइन टैग का यूज़ करा है, डिव टैग का है, फुटर वगैरह मैंने अप्लाई करा है, फुटर में मैंने 4-5 टाइप्स क्लास सेलेक्टर का ही यूज़ करा है। ये मेरा सिर्फ़ डिव इतना सा मेरा एचटीएमएल का पार्ट था और ये मेरा सीएसएस का है जिसमें मैंने एंकर टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन नन करा है। टेक्स्ट डेकोरेशन में होता क्या है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू एंकर आता है, तो उसमें लाइन आती हैं और पॉइंट में लिख कर आता है, चूँकि मैंने एंकर टैग लगाया तो उसको मैंने नन कर रखा है, हटा रखा है। लोगो वगैरह में मैंने विड्थ, हाइट, फ्लोट मतलब लेफ्ट राइट आप स्टार्ट करना चाहते हो लेफ्ट से या राइट से स्टार्ट करना चाहते हो लेटर के लिए। कलर दे रखा है, फ्रंट विथ वेट दे रखा है, बोल्ड मोटा चाहिए हमें लेटर्स जो हैं वो बोल्ड चाहिए कि उनके साइज़ जो चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने इसकी कोडिंग कर रखी है। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने एरियल का ही यूज़ करा गया है, जैसा कि बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कोडिंग तो अभी समझ में आएगी। जैसे ही मैं धीरे-धीरे वन बाय वन जे सीएसएस का पार्ट पहले तो मैं एचटीएमएल कंप्लीट करूँगा, उसके बाद सीएसएस और फिर दोनों को मिक्स करके ऐड करके आपको बता दूँगा। तो आप धीरे-धीरे समझ जाएँगे। ये मैंने मेन्यू अपने मन से क्लास सेलेक्टर बनाया है, मेन्यू नाम का एक टैग का यूज़ करके। जैसा कि मैंने क्लास में दे रखा होगा लास्ट को, तो ये क्लास सेलेक्टर में ही दिया है, उसको क्लास सेलेक्टर को डॉट आगे डिनोट करना पड़ता है, तो वो हमारा क्लास सेलेक्टर होता है। और देन इसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है, ये मैंने सीएसएस में यूज़ कर रखी है। आप धीरे-धीरे देख सकते हैं। यूएल टैग के, एलआई टैग के एंकर में मैंने जो भी डिज़ाइनिंग थी, कलर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, वो सारा मैंने यूज़ कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा वो कोड हुआ है। इसमें मैंने बॉक्स में मैंने यूज़ करा है, जैसे कि मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करा है। ऐसे हमारे बहुत सारे टाइप्स के हमारे सेलेक्टर होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। मैं आपको सारे सीएसएस के जितने भी सेलेक्टर्स हैं, जनरली इनलाइन 3 प्रकार के हमारे सीएसएस होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन इंटरनल में हमारी वही कोडिंग होती है, एक्सटर्नल एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल सीएसएस ही है। ओके गाइज़?
इसके बाद हमने यहाँ पर इनलाइन का तो यूज़ करा नहीं है और इंटरनल का यूज़ करा है। इसके साथ हमने सीएसएस वगैरह भी अप्लाई करा है और सीएसएस का अब ये कोड जिसमें मैंने बैकग्राउंड में इमेज भी लगाया। बैकग्राउंड में अगर आप इमेज अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीके आप यूआरएल के जरिए आप इमेज वगैरह अप्लाई कर सकते हो, जिसकी पोजीशन मैंने सेंटर दे रखी, कवर के फॉर्म में दे रखा है, हाइट विड्थ सब में यूवी पीएक्स। इसका भी अलग अलग ईएम का भी कुछ लॉजिक है, जिसमें ईएम में आपको कम लिखना पड़ता है और पीएक्स में पिक्सल जो हमारी रेंज होती है उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ये मैं वन बाय वन आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैंने बैकग्राउंड में टेक्स्ट अलाइन दिया है, फॉन्ट फैमिली सबके अलग अलग वेबसाइट के हिसाब से मैंने इसको क्रिएट कर रखा है। मैं आपको लाइव वेबसाइट भी बना के दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी आप जो मेरा पहले ही कोड करके रखा हुआ है उनको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जिसमें मैंने फुटर वगैरह ये सारा बहुत सारा कोड करा है, जिसका ये सीएसएस का ही है। 536 ही हमारा कोड हुआ है, लाइन बाय लाइन धीरे-धीरे और भी इंक्रीज़ होता जाएगा अगर आप डिज़ाइनिंग और अच्छे से करना चाहते हो। तो जैसे-जैसे हमारे पेज, ये तो सिर्फ़ एक फ्रंट पेज का है। ओके गाइज़, ये हमारा फ्रंट पेज है। जैसा कि आप फ्रंट पेज देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी रही रियलमी की वेबसाइट। ये अभी करंट में चल रही है। देखिए, ये भी करंट में चल रही है जो कि रियलमी की गूगल पे पहले से ही क्रिएट करी गई है। सपोज़ मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको। रियलमी फर्स्ट मेरा सर्च ही आ रहा है, रियलमी की वेबसाइट पे गया और ये मैं यहाँ से हटा दे रहा। इसके बाद देन मैंने ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन करी, जिसका थोड़ा-सा टेम्पलेट अब चेंज भी हो गया। बैकग्राउंड में ये वीडियोज़ वगैरह जो अप्लाई हो रखी है, वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। जब मैंने क्रिएट करा था तब वेबसाइट का जो भी बैकग्राउंड की वीडियोज़ थी, वो डिफरेंट टाइप्स की थी। अभी भी मैं इस वीडियो को इंस्पेक्ट करके कोड को निकाल सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, इंस्पेक्ट करके आप कोड की जो भी वीडियो है, उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद देन आप क्या करोगे, वहाँ पर जा कर के जहाँ पे आपने वीडियो पहले अप्लाई करी, वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और फिर ये वीडियो आपकी चलने लगेगी। चूँकि मैंने डाउनलोड करी थी तो आपको डाउनलोड करके करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो डाउनलोड करके भी आप कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाएँगे, सेव एज़ इमेज पे जाएँगे तो इमेज से आप सॉरी, इमेज से आप से सेव करने से अच्छा है यहाँ से तो इमेज सेव होगी। ओके, यहाँ से आपका लिंक सेव होगा, लिंक से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट करके आप वीडियो को ही डायरेक्ट आप निकाल लो, तो वीडियो को ज़्यादा बेटर है। यहाँ से आप वीडियोज़ खोजेंगे, तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा और वीडियो ये रहा वीडियो क्लास। वीडियो क्लास में ये आपका वीडियो पड़ा है जिसका लिंक दे रखा है ये एसआरसी करके। ये जो आपका वीडियो है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में वीडियो डॉट एमपी4 है, इसको आप कॉपी करके देन आप पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ़ इस लिंक को निकालना है, एसआरसी का जो आपका लिंक दे रखा है, इस लिंक को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज़, ये नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पहले से ही क्रिएट करके रखा गया। कुछ इस तरीके ही मेरा भी व्यू है, बस उम, फ़ोटोज़ और जो भी हमारे टेम्पलेट्स हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन पूरी वही दे दे मैंने भी अप्लाई करी है। बट मैंने जिस समय क्रिएट किया था उस समय पिक्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह, वीडियोज़ वगैरह कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। और जैसा कि आप फ्रंट में देख सकते हो इसका रिबन जो भी रिबन हमारा होता है रियलमी का लोगो देख सकते हैं स्टोर जैसे कि ये कलरफुल बदल रहा है। इन्होंने थोड़ा लाइट कलर में दे रखा है। ये आप देख रहे होंगे चेंज हो रहा है। मैंने भी थोड़ा-सा और ये सर्चिंग पॉइंट है जहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। और ये इनकी वेबसाइट कुछ इस तरीके बनी है। मैंने जो क्रिएट करी थी वो ये वेबसाइट है। सपोज़ पहले पे आते हैं, मैं मेरा भी देखिए आप मैं स्टोर पे जा रहा हूँगा, तो स्टोर पे जाने पे मेरा लिंक चेंज हो रहा होगा। इसके साथ अगर मैं टैब प्रेस करूँगा वन बाय वन, तो देखिए थोड़ा कलरफुल भी चेंज हो रहा है। इसके साथ टैब प्रेस करने के बाद मेरा भी सर्च कर सकता हूँ, सर्च करने के बाद अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यहाँ मैंने टाइप ऑफ टेक्स्ट भी बैकग्राउंड में लिख रखा है, सर्च ये बटन मैंने यूज़ करी बटन टैग का। मैंने वीडियो भी अप्लाई करा है, वीडियो अप्लाई करने के साथ-साथ जैसे ही आप इस पे जाएँगे तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। ये हॉवर हॉवर सीएसएस मतलब एक हॉवर हमारा टैग यूज़ हुआ है, उसमें मैंने कलर अप्लाई करा है। ओके गाइज़? इसके साथ-साथ मैंने ये फ़ॉन्ट वगैरह दे रखी है, इनका मार्जिन सेट कर रखा है हाइट विड्थ दे रखी है। इसके बाद मैंने फ़ोटोज़ वगैरह अप्लाई करी हैं, फ़ोटोज़ वगैरह हम देख सकते हैं जैसे मैं जाऊँगा बाय नाउ पे, तो ये रेड हो गया। लर्न मोर पे जाऊँगा, ये हमारा रेड हो रहा है पार्ट। तो ये अब लाइन बाय लाइन मैंने इस पे डिज़ाइनिंग कर रखा है। ये सारा डिज़ाइनिंग का जितना भी खेल होता है, ये हमारा सीएसएस का है। अब देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा रिबन है, ये हमारा
ऊपर नहीं जा रहा है, ये आपके साथ चला है, तो इसका भी आप लाइन कोड होता है कुछ जो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो, सेट कर सकते हैं जिसमें आपका ये बैकग्राउंड का जो रिबन है वो आपका हटेगा नहीं और साथ में चलता रहेगा। जैसे कि लर्न मोर पे जाऊँगा, बाय नाउ पे जाऊँगा, इसका भी आपका कलर चेंज हो रहा है। ये फ़ोटो भी आप मार्जिन वगैरह सब सेट कर लेंगे धीरे-धीरे। तो देख सकते हैं आप टेम्पलेट जो डिज़ाइनिंग यूज़ हुई है, कुछ इसी वेबसाइट की तरीके गूगल की वेबसाइट की तरीके हैं। इन्होंने 4 फ़ोल्डर्स फ़ोटोज़ बना रखी हैं, अप्लाई करी। मैंने भी फ़ोटोज़ दे रखी हैं जो कि अलग प्रकार की फ़ोटोज़ थी। अगर मैं अभी अपनी वेबसाइट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इनका लिंक वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास सेव एज़ करके लिंक करने के लिए। लेकिन लिंक करके मैंने वेबसाइट की कोडिंग नहीं करी थी। मैंने जब वेबसाइट की कोडिंग करी थी, तो मैंने पिक्स को डाउनलोड करा था। आप वैसे भी दे सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने कुछ लेटर्स वगैरह जो भी मेरे थे, वो मैंने लिखे बैकग्राउंड में बॉक्स साइज़ में बनाया रखा है। इसके बाद मेरा ये लास्ट खत्म होता है फ्रंट पेज। तो ये कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज तैयार करके रखा है और रियलमी के द्वारा ये वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा भी ये कोड देखने रहते हैं, तो आप यहाँ से भी कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जो मैंने कोडिंग कर रखी थी, उस पेज की कोडिंग ये इस तरीके से बन के आई है। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा क्रिएट करी गई इंस्पेक्ट नहीं होगी, बस ये है मेरे द्वारा जो कोडिंग करी गई है वो थोड़ी-सी छोटी है और जो गूगल पे वेबसाइट पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है, उसमें आपने बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड का एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप बैकएंड का भी दे रखा होता है डेटा, तो इसमें थोड़ा-सा कोड हमारा लेंदी हो जाता है और काफ़ी कुछ ये लोग कनेक्ट करके रखे होते हैं एक वेबसाइट के एक लिंक से दूसरे पेज को, है ना? तो इनकी वेबसाइट अटैच करने की वजह से भी इनका कोड और भी ज़्यादा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। आप भी धीरे-धीरे अगर आप ट्राई करोगे तो आप भी अपने हिसाब से वेबसाइट का बना सकते हो। जैसा कि यहाँ स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। कंपाउंडेड में जाएँगे तो आप ये बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग ये जो आपने दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर बता रहा है। लेआउट वगैरह भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं दे रखा है इसलिए ज़्यादा डाटा मेरे में नहीं शो हो रहा है। है ना? तो ये इस हिसाब से कोडिंग है और ये फिलहाल जो मेरा फ्रंट एंड का जो रियलमी का वेबसाइट का मैंने फ्रंट पेज तैयार करा था, वो कुछ इस तरीके का है। इसके बाद मैं स्टोर पे जैसे मैंने बताया था स्टोर पे क्लिक करूँगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन स्टोर पे क्लिक करने पर एक दूसरा न्यू पेज ओपन हो, तो उसके लिए मुझे वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर हैशटैग की जगह आपको लिंक को अप्लाई करना होगा। लिंक को अप्लाई करने के बाद फिर लिंक को जैसे मैं हैशटैग से कनेक्ट कर लूँगा, उसके बाद देन आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं एचटीएमएल के बाद सीएसएस जैसा कि मैं बता रहा हूँ सीएसएस के पेज को मुझे नहीं यूज़ करना है, तो मैं इसको कमेंट कर दूँगा और देन अब मैं सेव कराऊँगा और फिर मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और F5 प्रेस करूँगा, तो ये मेरा रहा सिर्फ़ एचटीएमएल का पार्ट, जिसमें सारी डिज़ाइनिंग जो है हट गई है। तो ये जब डिज़ाइनिंग हट जाती है तो देखिए कुछ इस तरीके दिख रहा है। बैकग्राउंड में वीडियो लगी थी, वीडियो आपकी आ रही है, लेकिन वीडियो की साइज़ विड्थ नहीं सेट है। मतलब वीडियो बहुत बड़ी चल रही है। क्योंकि मैंने मार्जिन तो सीएसएस से ही दे रखा था, इसका साइज़ वगैरह जितना भी मैंने अप्लाई करा था, वो सब मैंने सीएसएस से ही अप्लाई करा था। अब जितनी वीडियो की लेंथ थी, वो आपकी प्रॉपर वे में आ रही। अब एंकर टैग जैसा कि मैंने बताया था, बुलेट्स वगैरह नंबर में आ रही है। जो स्टोर के नीचे लाइन आ रही है ना, ये टेक्स्ट डेकोरेशन से आ रही थी। टेक्स्ट डेकोरेशन जो मैंने नन करके रखा था सीएसएस में, ये जो मैंने अप्लाई करा है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये जो हमारा था, इसका यूज़ करने का सिर्फ़ इतना ही प्रोसेस था। ये जो स्टोर के नीचे अंडरलाइन आ रही है, ये नहीं आएगी, ठीक है? और ये जो पॉइंट वगैरह आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए भी आप बहुत सारे कोड होते हैं। धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे, कैसे पॉइंट वगैरह आप हटा सकते हैं। इसको ये अभी मेरा कॉलम में है, इसको रो में हम कैसे लाएँगे, है ना? तो ये सब जो पूरा प्रोसेस ही आपको मैं धीरे-धीरे सिखा दूँगा। तो ये सिर्फ़ एचटीएमएल का है जिसमें हेडिंग वगैरह सब दे रखा है। हेडिंग जो मैंने पैराग्राफ अप्लाई करा है, लेकिन डिज़ाइनिंग तो यूज़ नहीं करी। तो डिज़ाइनिंग यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, देन मैं सीएसएस को फिर से मैं अब यूज़ करूँगा। सीएसएस की सारी कोडिंग मैंने अलग ही पार्ट में कर रखी थी। अगर आप इसमें भी करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं, एक पेज में भी सीएसएस की पार्ट में कोडिंग हो सकती है। जो मेरा थर्ड प्रैक्टिकल अभी मैंने फॉर्म बनाया है, उसमें मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा, जिसमें मैंने इनलाइन और इंटरनल सीएसएस का यूज़ करा है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अच्छा सा फीडबैक देंगे तो मैं एचटीएमएल सीएसएस जल्द ही क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें मेरा स्टार्टिंग बेसिक आप एचटीएमएल देखेंगे आई मैं अपनी पूरी तरह कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ में आए। एचटीएमएल से लेकर के सीएसएस की अच्छी खासी वीडियोज़ मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में दिखा दूँगा। उसके बाद फिर एचटीएमएल सीएसएस के बाद देन मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।